नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका HSC वाला एग्ज़ाम है, DT+P वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 2000 क्वेश्चनों की जो हमारी यहाँ पर यह सीरीज़ है, और जिसमें आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, वेब का स्पेसिफिक पेज यहाँ पर जाना जाता है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इंटरनेट या फिर वेब पेज को। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा बी वाला, तो ये वेब पेज जो है आ जाता है। अब जो वेब पेज जो है ये क्या है? वेब पेज www वर्ल्ड वाइड वेब पर इस पर उपलब्ध एक एकल हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज होता है जो HTML से जो आप बना होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इससे बना होता है। इसके बाद आ जाता है RBI के जो गवर्नर जो थे ये इस समय कौन है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो इस समय के जो गवर्नर जो है कौन है, तो ये शक्तिकांत दास है, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और 12 दिसंबर 2018 को जो है इन्होंने उर्जित पटेल जो थे इनके स्थान पर जो पदभार जय ग्रहण किया था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रोसेस डाटा से। प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है डाटा, प्रोसेसिंग, डाटाबेस या फिर इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, और इसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। कंप्यूटर पर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये जानने वाले। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता का होना, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना, या कंप्यूटर को असेंबल करने की योग्यता का होना। तो कंप्यूटर साक्षरता से मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इसका जो अर्थ है कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानने से। इसके बाद आ जाता है B2 B9 को एब्सोल्यूट रो एंड कॉलम रिफ्रेश में बदलने के लिए आपको कौन सा की जाए इसका प्रयोग करना होगा, क्या आपने इसमें इंटर करना होगा B2 B9 को एब्सोल्यूट में रो एंड कॉलम रिफ्रेश बदलने के लिए। तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग में आएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जो ये डॉलर का निशान है $2 और फिर वैसे ही। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज जो है इसको कहा जाता है। प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को स्लाइड, ई स्लाइड पेज या ई पेज। तो इलेक्ट्रॉनिक पेज जो होता है इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी कमांड का प्रयोग आप प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए करेंगे। तो कौन सी कमांड है जिसका प्रयोग आप प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड बटन का, पेज अप, कंट्रोल साथ में होम, कंट्रोल प्लस में एंटी का। तो कौन सी कमांड का प्रयोग आप प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए जो प्रयोग में की जाएगी कंट्रोल साथ में होम की का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। अब कौन सा एक टेक्स्ट जो है यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है PMT। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेल 2013 में ऑटोसन का उद्देश्य क्या था। वर्तमान सेल के नज़दीक रो और कॉलम के रेंज को टोटल करना, किसी भी रेंज का टोटल करना जो आपने सिलेक्ट किया हो, कुल योग के रेंज का सकल योग निकालना, या फिर ये सभी। तो एक्सेल 2013 में ऑटोसन का उद्देश्य क्या है, और इसका अर्थ जो इन सभी से लिया गया है। वर्तमान सेल के नज़दीक रो और कॉलम के रेंज का टोटल करना, किसी भी रेंज का टोटल करना जो आपने सिलेक्ट किया हो, या कुल रेंज का सकल योग निकालना। इसके बाद है बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आयु सीमा 10 वर्ष। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इक्वल राउंड 2.151 सेल में इंटर करने पर दिखाई देगा 2, 2.2, 2.1 या 9.1। तो इस सेल में इंटर करने पर क्या दिखाई देगा, अगर हम ये जाए कंप्लीट लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2.2।
इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस मेन्यू का उपयोग करके कैरेक्टर का आकार और फेस टाइप को बदला जा सकता है, व्यू, डाटा, टूल या फिर फॉर्मेट में। तो MS वर्ड में मेन्यू का उपयोग करके कैरेक्टरों का आकार और फेस आप बदल सकते हैं। तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है फॉर्मेट के द्वारा। इसके बाद है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, पेजेस प्रति मिनट, पेजेस प्रति सेकंड, कैरेक्टर प्रति मिनट या कैरेक्टर प्रति सेकंड में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है ये मापी जाती है किसमें, कैरेक्टर प्रति सेकंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है। जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लैश करते हुए दिखाई देता है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, जस्टिफाई, लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइनमेंट। यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है जस्टिफाई से, जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लैश करते हुए दिखाई देता है, तो इससे कहा जाएगा जस्टिफाई करना। इसके बाद आ जाता है पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं, ये होम पेज होता है, फर्स्ट पेज, मास्टर पेज या बैनर क्या होता है। तो जैसे आप कोई साइट सर्च करते हैं और वो खुल कर आता है उसका पेज सबसे पहले, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा होम पेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेट प्रयोग करता है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग या कोई सभी नहीं। तो इंटरनेट यहाँ पर प्रयोग करता है किसका, पैकेट स्विचिंग का। इसके बाद आ जाता है जो एक्सेल 2013 है, इसमें किस फंक्शन का प्रयोग नंबर ऑफ सेल और रेंज ऑफ सेल को काउंट करने के लिए किया जाएगा, जो खाली नहीं है। तो एक्सेल 2013 में किस फंक्शन का प्रयोग नंबर ऑफ सेल और रेंज ऑफ सेल को काउंट करने के लिए किया जाएगा, जो खाली नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है काउंट। इसके बाद आ जाता है न्यूज़ ग्रुप, ये के चार्ट सर्विस होती है, डिसीजन ग्रुप होता है, ईमेल सर्विस होती है, कोई सब नहीं। तो ये जो न्यूज़ ग्रुप है ये क्या है, और न्यूज़ ग्रुप से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन बी से, डिस्कशन ग्रुप इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, OTP, क्विक रिजल्ट कोड, पिन नंबर या कोई सा भी नहीं। तो नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन के लिए जो प्रयोग में होता है तो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वन टाइम पासवर्ड। इसके बाद है डोमेन नाम सिस्टम, MTA, सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट के डोमेन नाम को धारण करने वाले संसाधन रिकॉर्ड के साथ एक मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है। तो डोमेन नेम सिस्टम MTA सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट के डोमेन नेम को धारण करने वाले डैश संसाधन रिकॉर्ड के साथ एक मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है, मेल सेंड, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो इसमें जो माना गया है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है मेल एक्सचेंज। इसके बाद आ जाता है प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट, एक ये यूनिक एड्रेस है, और यह क्या हो जाता है, ये क्या होता है, IP एड्रेस, डोमेन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर हाइपरलिंक। एक वेब डॉक्यूमेंट एक यूनिक एड्रेस है, और यहाँ पर जो इसको माना गया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, URL मतलब यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद है कौन सी स्क्रीन का मान्य रेजोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं है, कौन सा, और जो ऑप्शन ए में दिया गया है 300x400। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है एक्सेल में स्थिति पर आधारित सेल के मान को ऐड करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है। एक्सेल में स्थिति पर आधारित सेल के मान को ऐड करने के लिए ऐड, काउंट, IF या सब किसका प्रयोग होगा, सेल के मान को ऐड करने के लिए। तो इसके लिए जो प्रयोग में लाया जाता है सम का, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयोग में नहीं आता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए एक उपकरण नहीं है, विकिपीडिया, जैपटेक्स्ट, जेम्बी या याहू मैसेंजर। तो नहीं में जो यहाँ पर पूछा गया था, जो ऑप्शन डी में दिया गया है याहू मैसेंजर। इसके बाद आ जाता है टास्क मैनेजर को किन कुंजियों के संयोजन से एक्टिव किया जा सकता है।
टास्क मैनेजर को। अलर्ट साथ में डिलीट की को, कंट्रोल साथ में डिलीट, कंट्रोल अलर्ट और डिलीट, शिफ्ट अलर्ट और डिलीट की। तो टास्क मैनेजर की किन कुंजियों के संयोजन से आप एक्टिव कर सकते हैं? तो इसके लिए जो प्रयोग में आएगी जो ऑप्शन बी में दी गई है। तो इसके लिए हम कंट्रोल अलर्ट और साथ में डिलीट जो की है इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप लोडर, सीमॉस, बायोस या डीमॉस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा है? जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये होता है बूटस्ट्रैप लोडर। अब जो यहाँ पर ये जो वर्ड आए हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे BIOS जो है इसका मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से, और इसी प्रकार से सीमोस है तो ये कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से इसका अर्थ लिया गया है। क्या लिया गया है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर दो प्रकार की विकसित करते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरी जो गणितीय रूप से जुड़ी होती है, एल्गोरिदम। उसके बाद आ जाता है पब्लिक और या फिर ये सभी। तो डिजिटल सिग्नेचर दो प्रकार की विकसित करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए सी में दी गई है तो कौन सी होती है? एक ये होती है पब्लिक की। इसके बाद आ जाता है इनमें कौन सी तकनीकी इंसानों की तरह प्रतिक्रिया करती है? बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी या कोई सी भी नहीं। तो कौन सी तकनीक इंसानों की तरह प्रतिक्रिया करती है? और यहाँ पर जो इस तकनीक को माना गया है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जो इस समय बहुत चर्चा में है। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आ जाता है एक्सेल 2013 द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट को हम कहेंगे वर्कबुक, बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन या शीट डॉक्यूमेंट। तो इसके द्वारा बनाई गई जो स्प्रेडशीट है इसे क्या कहेंगे? और इसको कहा जाएगा वर्कबुक। इसके बाद आ जाता है MDA। इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या होती है? MDA की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो मेल डिलीवरी एजेंट इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेल डिलीवरी एजेंट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? UTS। तो ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम 2018, 19, 17 या 2016 में कब हुआ था ये? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये हुआ था जनवरी 2019 में। इसके बाद अधिकतर एंटीवायरस किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में छोड़कर किसी भी वायरस में, केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिए जाने से पहले ज्ञात थे, केवल इंटरनेट और ईमेल के द्वारा सक्रिय वायरस या कोई भी वायरस। तो अधिकतर एंटीवायरस किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है, केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट जो है MS पावरपॉइंट 2013 में कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सी कमांड जो है इसका संयोजन मतलब इसका उपयोग होता है? तो कॉपी पेस्ट के लिए हम कौन सी की का जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन जो डी में दिया गया Ctrl+C और Ctrl+V का, C से कॉपी और V से पेस्ट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए, चाहे 2013 है या कोई अन्य भी है, तो सभी में जो यही की का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है IPv4। तो एक IPv4 भी होता है और एक 6 भी होता है। तो यहाँ पर जो ये IPv जो आया है इसमें एक ऐड पता है जो यूनिकली रूप से
और सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर या राउटर, इंटरनेट पर। तो ये 32 बिट, 128, 62 या 48 बिट किस पर होता है? IPv4 एड्रेस। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला। तो किस पर माना गया IPv4? तो ये माना गया है जो 32 जो बिट होती है इसको माना गया है। और ये जो IPv जो होता है इसका मतलब क्या है? तो इसको कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एक 6 भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है ये। तो ये 32 बिट से संबंधित है। इसके बाद है कंप्यूटर की वर्ड लेंथ, ये मापी जाती है मीटर, मिलीमीटर, बिट या फिर बाइट में। तो कंप्यूटर की वर्ड लेंथ ये मापी जाती है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो किस में मापी जाती है? बिट्स जो होते हैं इसमें मापी जाती है। इसके बाद किस वर्ष सर्वप्रथम ईमेल भेजा गया था? 1982, 92, 71 या 1977 में सर्वप्रथम ईमेल भेजा गया था और ये भेजा गया था वर्ष 1971 में। इसके बाद आ जाता है कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? माइक्रोवेव सिस्टम, कोक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन या फिर मॉडेम। ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है कौन सा? और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में, मॉडेम। इसके बाद है गणना और तुलना करने के लिए किसका उपयोग होता है? ALU, मॉडेम, डिस्क यूनिट या कंट्रोल यूनिट का। गणना और तुलना करने के लिए तो इसके लिए जो प्रयोग में आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। C को मतलब कंट्रोल यूनिट से होता है, तो ये ALU होता है। इसके बाद है कौन सा मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है? भीम, UPI दोनों, कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला रहेगा हमारा, तो ये दोनों ही जाइम के माध्यम से आप कोई भी मोबाइल है, कोई भी ट्रांजैक्शन जा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है XML जो है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? फुल फॉर्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया में एक शामिल नहीं है? प्रोग्रामिंग, मटेरियलाइजिंग, पावर बेड फ्यूजन या कोई सा भी नहीं। अब इसमें नहीं है तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है कौन सा? प्रोग्रामिंग। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है? पहला वेब ब्राउज़र नेक्सिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या फिर मोजिक। तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? और ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है मोजिक, जो इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस बटन का प्रयोग होता है? पैराग्राफ के लिए डाउन कर्सर की का, कंट्रोल इंटर, शिफ्ट इंटर या इंटर की का। तो पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए एक की जायज़ का प्रयोग किया जाता है, और जो ऑप्शन डी में दी गई है कौन सी होती है? ये इंटर की। इसके बाद आ जाता है निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है? तो वायरस होता है, वर्म्स होता है, ट्रोजन हॉर्सेज होता है, या फिर इन सभी से। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला जो माना गया है, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद यदि आपके कंप्यूटर पर सेटअप एक से ज़्यादा यूज़र के लिए होता है तो आपको आवश्यकता होगी, या अपने यूज़र अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते हो तब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट, लॉगआउट, लॉगिन या शटडाउन। यदि आपके कंप्यूटर का सेटअप एक से ज़्यादा यूज़र के लिए होता है तो आपका आवश्यकता होती है, किसकी होगी? जो ऑप्शन बी में दिया है, लॉगिन या यूज़र अकाउंट नेम को सिलेक्ट करना। इसके बाद है MS एक्सेल 2013 में एक फंक्शन शुरू होते हैं किससे? @ हैशटैग या फिर प्लस वाले से। तो फंक्शन शुरू होते हैं इसमें, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात इक्वल से। इसके बाद इनमें से एक वैध अर्थात वैलिड जो ईमेल है अब कौन से वाली है? अब यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है,
sales@inquiries.com.uk, क्योंकि 2 @ नहीं हो सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, इसमें @ वगैरह कहीं नहीं है, तो इसी कारण से जो इसको यहाँ पर माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, IIS रेफर करता है तो किसको, ऑप्शन जो बी में दिया गया है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को। तो इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं आप, या इसका जो मतलब है IIS का, तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर से है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।